स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी कहने का मतलब जैसे कोई भी अगर एक बॉडी है, इस तरीके से एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और एक बॉडी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अगर इस बॉडी पे फोर्स लगाया जाए इस तरीके से, दोनों तरफ से अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसके फोर्स अप्लाई होने से इसके पार्टिकल्स में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पार्टिकल है कि यहाँ पार्टिकल है, अब इनके बीच का पोजीशन सेम टू सेम रहता है, तो इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है, तो रिजिड बॉडी नहीं होने के कंडीशन में क्या होगा कि ये इस पर जैसे ही फोर्स लगाएंगे, एक पार्टिकल यहाँ लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ तीन पार्टिकल लेते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी का शेप जो ऐसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये फोर्स इसको पुश करके ऐसे अंदर लेकर चला जाता है। तो इस कंडीशन में ये बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हो गए। फोर्स बाहर से हमने जैसे ही अप्लाई किया, उसके पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हो गए, तो उसको हम रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पार्टिकल्स। तो डिफिनीशन रिजिड बॉडी का क्या देंगे, इसको सुनिए और सुन करके लिखेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ आफ्टर अप्लाइंग ए नंबर ऑफ फोर्स देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, कोई भी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे जब उस पर बहुत सारे फोर्स लगाने के बावजूद भी उसके जो पार्टिकल्स के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, और भी रिजिड बॉडी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स को बोलते हैं टार्क। ये देखिए, ये रोटेशनल मोशन के लिए अप्लाई होता है। जैसे अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मोशन में आ जाता है, तो ये चीज़ बोला जाता है फोर्स। ये लीनियर मोशन के लिए होता है। बट टार्क का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक राड लेते हैं, एक राड ऐसे लेते हैं, अब इस राड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये सेंटर ऑफ मास है। अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये राड आगे मोशन करने लगेगा। बट यदि हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई न करके अदर पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फोर्स, इसके वन एंड पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, तो क्या होगा कि राड लीनियर मोशन करने के बजाय ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा इसके सेंटर ऑफ मास के एलांग, मतलब ये रोटेट करने लगेगा। इस तरीके के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस रोटेशनल मोशन में ये जो फोर्स है, ये फोर्स की तरह वर्क न करके ये टार्क की तरफ वर्क करता है, इसको टार्क बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका टार्क कहलाएगा इस सिचुएशन में। अब टार्क का डिफिनीशन कैसे दिया जाएगा, तो टार्क का अगर डिफिनीशन की बात हम करें, देखिए टार्क का डिफिनीशन, जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी के एक पॉइंट को फिक्स कर दिए, यहाँ पे कोई पॉइंट को फिक्स कर दिया गया, ठीक है ना, और यदि इसके दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगाएं, तो ये बॉडी क्या करती है कि ये इसी के एलांग रोटेट करने लगती है, इसके इस फिक्स पॉइंट के एलांग रोटेट करने लगती है। तो अब ये रोटेशनल मोशन हो गया। अब ये फोर्स जो होता है ये टार्क की तरह बिहेव करता है, तो इस टार्क की वैल्यू कितना होगा, तो टार्क की वैल्यू होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्शन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए ये एक्सिस है रोटेशन का, अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं टार्क। ठीक है ना, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं टार्क। तो टार्क की वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, टार्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, इनका प्रोडक्ट जो है टार्क कहलाता है। जैसे कि हम अदर एग्जांपल की बात करें, तो हमें अगर दरवाज़ा खोलना होता है, हम घर पे अगर दरवाज़ा खोलते हैं, तो मान लीजिए ये दरवाजे का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जो पेंच लगा हुआ है, हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, दरवाज़ा रोटेट करता है, तो ये टार्क का एक एग्जांपल है।
अब इसी टार्क को बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कहने का मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये टार्क हो गया। अब देखिए टार्क का एक और सिचुएशन बनता है, टार्क इस तरीके से भी होता है, जैसे अगर कोई बॉडी इस तरीके से है और इस बॉडी पे दो फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर दें, एक फोर्स हो गया F1, दूसरा फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दें, ये हो गया F2। दोनों फोर्स पैरेलल हैं बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों टार्क बन जाएंगे। अब इस सिचुएशन में बॉडी क्या करेगी, ऐसे रोटेट करने लगेगा, तो ये भी टार्क का एग्जाम्पल। इसमें दो फोर्स हैं, इसको पेयर ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और टार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे टार्क का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें से कोई एक फोर्स लेते हैं इनटू इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया टार्क, ठीक है ना। तो टार्क के बारे में हम लोग पढ़े, टार्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच यूज टू रोटेट ए बॉडी, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेशनल मोशन, जो कि रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग इस टार्क में पढ़ लिए कि जब एक सिंगल फोर्स में किस तरीके से टार्क होगा और डबल फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो डबल फोर्स में टार्क कितना होगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़े, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे एग्जांपल हम बहुत सीधा सा एग्जांपल देंगे, ये सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी है, ये बॉडी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मोशन कर रही है सर्कुलर पाथ पे। इस बॉडी का मास m है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब सेंटर से डिस्टेंस r है, और ये v स्पीड से मोशन कर रही है। तो इस सिचुएशन में बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, तो p = mv। लीनियर मोमेंटम आप क्लास 9th में पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, p = mv। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम मीन्स द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे हम v न लिख करके एक नया क्वांटिटी लिख दे रहे हैं mv, ऐसे लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं कि ये p है, p = mv है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम p मतलब मोमेंटम के फॉर्म में लिख दिए तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकालेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फोर्स का मोमेंट निकालते थे, तो यहाँ पे फोर्स का मोमेंट निकाले हैं ना, यहाँ पे फोर्स का मोमेंट निकाला गया है, तो इस क्या किए हैं, इस फोर्स का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स मिल गया, जिसको टार्क बोलते हैं। अब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। डिफिनीशन क्या देंगे, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ देखिए एंगुलर लीनियर मोमेंटम mv, L = p × r। अब p की वैल्यू रख देंगे तो L p की वैल्यू है mv r। ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हो गया, ठीक है।